ॐ विश्वानिदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद 17वां एक पदा विराट और शेष त्रिष्टुप हैं। देवताओं में 11वें मंत्र के देवता रुद्र और शेष के विषय देवा हैं। इस पंचम मंडल के 42वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है मित्र वरुणादि देवों से स्तुति श्रवण का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रं भगमदिन्नो नमस्याः पृषद्यो निष्पञ्चहोता शृणोत्पदोऽर्तवन्था असुरो मयो भव। इस प्रथम मंत्र में वरुण, मित्र, भग देवता, अदिति और वायुदेवों से प्रार्थना श्रवण का आग्रह है। उपासक कह रहा है कि हे देव, हम सबकी स्तुतियाँ सुनो। वे स्तुतियाँ संतमा माने शांति प्रदायक, सुख प्रदायक हैं, और गीह माने वाणी, और मधुर वाणी में उच्चरित हैं। दीर्घति और हमारे जो कर्म हैं, आहुति अर्पण और यज्ञ आदि के, उन कर्मों को स्वीकार करें। वरुणम, वरुण देवता जो कि निशाभिमानी देव हैं, अर्थात रात्रिकृत कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। मित्रम जो दिनाभिमानी देवता, अर्थात दिन में होने वाले प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। और भगम, भग देवता, भग जो है ये वरुण, मित्र, अर्जमा, भग, ये सब आदित्य वर्ग के देवता हैं। तो भग देवता और अदितिम देवी अदिति, नूनम अस्याह, निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को प्राप्त करें, सुने। इसके अतिरिक्त वे वायुदेव जो कि पंच होता यानी पंच प्राणों के आधारभूत हैं। पंच प्राण कौन है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। वायु के ही अंशभूत हैं। तो जो नाभि के नीचे वायु का संचार रहता है वह अपान वायु है, और जो नाभि से ऊपर रहता हो प्राण वायु है। कंठ से उदान वायु, समान वायु, कंठ से ऊपर का उदान वायु है। और जो संपूर्ण शरीर में संचरण करने वाला वायु है वो समान वायु है। तो वायु जहाँ जहाँ विशेष रूप से संचरित होते हैं उन स्थानों को नामित किया गया है, और उसी आधार पर पंच प्राण कहे जाते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान
आदि। तो ये जो वायु देवता हैं वो कथित पंच प्राणों के आधारभूत हैं। और ये कैसे हैं? पृषद योनि, इनकी योनि माने उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पृषद माने बहुरंगी अंतरिक्ष में है। आकाश रंग बिरंगा है ना, कभी नीला रहता है, कभी जो है वह अरुण वर्ण का हो जाता है। तो आकाश जिनका उत्पत्ति स्थान है, ऐसे वायु देवता जो कि पंचभूता हैं, यानी पंच प्राणों के आधारभूत हैं, आवाहक हैं। और जो असुर माने बलप्रद हैं। हम सब जानते हैं कि वायु ही बल का आधार है। वायु न रहे तो बल नहीं रहेगा। वायु तत्व ज्यों ज्यों क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों अग्नि तत्व भी क्षीण होता जाता है और शरीर निर्बल होने लगता है। इसलिए वायु तत्व का जो है वह रहना परम आवश्यक है। जब हम श्रम करते हैं तो ऑक्सीजन या वायु शरीर में अधिक प्रविष्ट होता है, रक्त संचार ठीक रहता है, अथवा प्राणायाम के माध्यम से ऐसा हो सकता है। और जब वायु तत्व संचरित होता है तो वायु और अग्नि में मित्रता बताई गई है। ये दोनों परस्पर मित्र हैं। तो इस तरह से वायु देवता जो हैं उनको असुर कहा गया है। वो बलशाली हैं। असुर माने बलशाली और बलप्रद हैं। तो ऐसे जो अप्रतिहत गतिशाली, अतूर्त पंथा, अप्रतिहत माने न रोके जा सकने वाले गति वाले वायुदेव हैं। और जो मयोभू माने सुखप्रद, सुखदायक हैं, वे वायुदेव भी शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो हमारी सुखकर स्तुतियों और उत्तम कर्म को वरुण देव, मित्रदेव, भगदेव और अदिति देवी निश्चित रूप से प्राप्त करें, सुने और हमारे यज्ञादिक कर्म में आहुतियों को प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त जो अंतरिक्ष से उत्पन्न होने वाले पंच प्राणों के आधारभूत अप्रतिहत गति वाले, अप्रतिम बल वाले और सुख देने वाले वायुदेव हैं, वे भी हमारी प्रार्थनाएं सुने। स्तुतियाँ यज्ञादिक जो भी सुखकर उत्तम कर्म हमारे प्राप्त करें, भग, वरुण, मित्र और आदित्य आदि सुरगण जो सारे नभ से जो उत्पन्न पंच प्राणों के हैं आधार निराले, सुने वायु प्रार्थना हमारी जो सुखकर अबाध गति वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अदिति और मित्र वरुणादि देव स्तुति श्रवण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिभेस्त्वामदिदज्जलभ्याच्छोमन्नमाता हृद्यं सुषेवम् ब्रह्म प्रियं देवहितं यतस्त्यहं विक्रे वरुणे जन्मयो भूत्। इस दूसरे मंत्र में
देवी अदिति, देव मित्र वरुण को स्तुति परक मंत्रों को समर्पित करके उनके श्रवण की प्रार्थना की गई है। प्रथम देवी अदिति जो आदित्यों की माता हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि मैं इमम हृदयम सुशिवम अस्तोमम, मैं माने मेरे, इमम माने इस, हृदयम माने हृदयग्राही, सुशिवम माने सुनने योग्य, आनंदप्रद, अस्तोमम माने स्तोत्रों को प्रतिजग्रभ्यात आप स्वीकार करें। किस रीति से स्वीकार करें, किस प्रगाढ़ प्रेम के साथ स्वीकार करें, उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि माता सोनुम नौ, नौ माने जैसे, समान के अर्थ में आता है। जब यह कई बार निवेदन किया जा चुका है कि जब संज्ञा के बाद ना आता है तो वो समान का अर्थ देता है। तो माता सोनुम न, जैसे माता सूनु कहते हैं पुत्र को, जैसे माता पुत्र की पुकार सुनती है, उस के प्रति विशिष्ट ध्यान रखती है और आकर्षित होती है, उसी ध्यान से, उसी आकर्षण से, उसी वात्सल्य भाव से वे अदिति माता हम सबके स्तोत्रों को सुने और प्रतिजग्रभ्यात माने स्वीकार करें, उसको मान्यता प्रदान करें। यत देव हितम प्रियम ब्रह्म, और जो हमारे प्रिय ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ वेद मंत्र होता है, जो हमारे प्रिय वेद मंत्र हैं और जो देवों के हेतु समर्पित हैं, ऐसे प्रिय मंत्रों को, स्तोत्रों को, जो कि मयोभू अस्ति, मयोभू माने सुखकर, मयोभू कहते हैं सुखकर को, और जो स्तोत्र सुखकर हैं, अहम मैं उन स्तोत्रों को मित्रम वरुणम, मित्र और वरुण देव को समर्पित करता हूँ। तो जैसे माता पुत्र को अपनाती है, उसकी हर प्रार्थना, हर फरियाद को ध्यानपूर्वक सुनती है, उसी लगन से, उसी ध्यान से, उसी भाव से माता अदिति मेरे इस स्तोत्र का श्रवण करें और उसे स्वीकार करें। जो देवों के हितकारी प्रिय मंत्र हैं, जो मंत्र परम सुखदायक हैं, उन मंत्रों को मैं मित्र देवता और वरुण देवता को समर्पित करता हूँ। कृपया वे इन्हें स्वीकार करें। माता जैसे पुत्र को करती है अति प्यार, माता जैसे पुत्र को करती है अति प्यार, मेरी विनती करें त्यों अदिति देवी स्वीकार। प्रिय देवों को मंत्र जो आनंद निकेत मित्र वरुण को कर रहा अर्पित प्रेम समेत। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है सविता देव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदीरय कवितमङ्कवीनामनक्कैनमभिमध्वाघृतेन स नो वसो निप्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुभाति
इस तीसरे मंत्र में ऋतुजों से जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराते हैं उन पुरोधाओं से अनुरोध है कि वे सविता देवता का विधि विधान से पूजन करें और प्रसन्न करें। ऋतुजाह, हे ऋतुजों, तुम सब उस सविता देवता की आराधना करो, पूजन विधान करो, जो कि कवि नाम कविम, कवि कहते हैं ज्ञानी, जो कि ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। उसे ईरय, ईरय माने प्रेरित करो, हर्षित करो। एनम मध्वाघृतेन, इस सविता देवता को मध्वाघृतेन माने मधु और घृत के द्वारा उन्नत सिंचित कर दो, यानी पर्याप्त मात्रा में मधु और घृत पूजन में प्रदान करो। सह सविता, वह सविता देवता, न माने हम सबको, प्रयता माने प्रयत्न पूर्वक, हितानि चंद्राणी, ऐसे धन जो कि हितकर हैं, और चंद्राणी माने आह्लादक हैं। चंद्राणी यहाँ चंद्रमा के लिए नहीं है, वरन आह्लादन के लिए है। जैसे चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र, जो आह्लादक हो, आनंदप्रद हो, प्रसन्न कर देने वाला हो, वह चंद्र है। तो चंद्र का मूल अर्थ जो होता है वह होता है आह्लादक, आनंद प्रदायक। बाद में चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी बात नहीं है। चंद्र शब्द प्रायः आह्लादन के लिए, प्रसन्न करने के अर्थ में आता है। तो सविता देवता हमें आह्लाद, हर्ष उत्पन्न करने वाला, हितप्रद, सुवर्ण आदि चमकीले, जाज्वल्यमान, आनंदप्रद वसूनी धनों को सुवाति माने प्रदान करें और या प्रदान करते हैं। सविता देवता के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सविता देवता सूर्य के उदय की प्रारंभिक स्थिति है, और ये देवता प्रेरक देवता हैं और पोषक पालक देवता हैं। सविता देवता पर ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। तो सविता सूर्य का ही एक रूप है, जो बिल्कुल प्रारंभ काल का होता है। यह प्रेरक होता है, पोषक होता है। तो हे ऋतुजों, तुम सब ज्ञानियों में अति ज्ञानी, परम श्रेष्ठ इन सविता देवता को अपनी आराधना से प्रसन्न करो। इन देव सविता को मधुर सोमरस प्रदान करो और घृतादि के द्वारा इनको सिंचित कर दो, यानी इनको सुतृप्त कर दो। सविता देव हमें हित से जोड़ने वाले हैं, परम हितप्रद हैं, आनंदप्रद हैं और आनंद प्रदायक पवित्र धनों को प्रदान करने वाले हैं और प्रदान करते हैं। वे हमें आह्लादक, सुवर्ण आदि धन धान्य प्रदान करें। श्रेष्ठ ज्ञानियों में सबसे जो सविता देव कहते, श्रेष्ठ ज्ञानियों में सबसे बढ़ जो सविता देव कहते हैं, उनको करो प्रसन्न ऋतुजों, लाभ हमें पहुँचाते हैं। उन्हें सोमरस घृत के द्वारा तृप्त करो, सुख पहुँचाओ। वे हितप्रद, आनंद प्रदायक, धनदाता
विचारे लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम, देवता विषय देवा, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्रदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समिन्द्रणो मनसा मेषिकोभिः संसोदभिर्हरिभः स्वस्ति सम्ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सन्देवानां सुमत्यायुक्तियानाम्। इस चौथे मंत्र में इंद्रदेव से गोधन, अश्वधन और सुबुद्धि प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। इंद्र, हे देवराज इंद्र देवता, नह माने हमें, हम उपासकों को सम मनसा यानी उत्तम मन से, प्रसन्न मन से युक्त हो करके गोभी नेशी, गो कहते हैं गाय को, गोभी माने गायों से, नेश माने युक्त करो, अर्थात हमें गाय प्रदान करो। हरिवह, हे उत्तम अश्वों वाले इंद्र, सूर्य भी सम, विद्वानों से युक्त होकर, स्वस्थ सम, हमें कल्याण से युक्त करो, यानी हमारे संसर्ग में विद्वान रहें और कल्याण रहे, क्योंकि विद्वान रहेंगे तो उनसे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ही ऐसी वस्तु है कि मनुष्य को सर्वोच्च बनाती है। ज्ञान के से अगर हीन हो गया तो मनुष्य पशु है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम, और ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं शेषम ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। तो ज्ञान किनसे मिलता है? ज्ञानियों से, विद्वानों से। तो हमें विद्वत संगति दो। सूर्य भी सम, हम इन विद्वानों के साथ रहें। स्वस्थ सम, और हमको कल्याण से जोड़ो, यानी सूर्य भी सम, विद्वानों से जोड़ो, युक्त करो, और स्वस्थ सम, कल्याण से युक्त करो, कल्याण से हमारा संपर्क कराओ, जोड़ो। देवहितम यत् अस्ति, देवों को कल्याण करने वाला जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी है, ब्रह्मणासम, जो हमारे वेद मंत्र हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, उनसे हमें जोड़ो, हम उनके संपर्क में रहें, उनका अध्ययन करें, उनमें भरी हुई भावनाओं से अपने जीवन को कल्याण से परिपूरित करें। यज्ञानाम देवानाम, यज्ञानाम माने पूजनीय, देवानाम माने देवों के, सुमत्या माने उत्तम बुद्धि को या उत्तम बुद्धि द्वारा सम हमें संयुक्त करो, यानी देवों की जैसी उत्तम बुद्धि होती है, अथवा जैसे विद्वानों में उत्तम बुद्धि होती है, उसी बुद्धि से हमें संयुक्त करो। सुमति से, सुमति सुमत्या कहा गया है उत्तम बुद्धि से, क्योंकि सब कुछ रहा लेकिन अगर सुमति ना रही, सद्बुद्धि ना रही, तो होना न होना बेकार है। बहुत धन हो गया लेकिन आदमी के पास सुमति नहीं है, सुंदर विचार नहीं है, तो वह धन जो है वह विनाशक भी हो सकता है। सद्बुद्धि नहीं रही तो उस धन से अनर्थ कृत्य भी हो सकते हैं, और उस धन से विपत्तियां भी आ सकती हैं। वो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो सकता है। बुद्धि बिगड़ गई, भांति भांति के कुटे
बुरी आदतें लग गईं तो वे व्यक्ति को पतित बना देती हैं, उसका पतन हो जाता है। इसलिए सब कुछ होने के बाद एक वस्तु जो परम अनिवार्य है वो है सुमति। इसलिए दूरदर्शी ऋषि कहता है कि हमें गोधन, अश्वधन और अन्य धन, विद्वानों की संगति दो, जिससे हम ज्ञान से युक्त हों, भौतिक समृद्धियों से हम धनवान बने, ज्ञानियों की संगति हमें मिले तो हम ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। तो और इसके पश्चात हमें सद्बुद्धि दो, सुमति दो, ताकि हम अपने जीवन को अनर्थों से बचा सकें, उसे सुंदर पथ पर ला सकें। तो इस प्रकार से जो प्रार्थी है अथवा ऋषि है, भक्त है, उपासक है, वो एक संपूर्ण जीवन की याचना करता है। संपूर्ण जीवन क्या है? जिसमें संपन्नता हो, धन धान्य हो, जिसमें विद्वानों की संगति हो, जिसमें ज्ञान हो, विचार हो, विवेक हो और सबके ऊपर सद्बुद्धि हो, सन्मति हो, सुमति हो। तो हे इंद्र, उत्तम मन से हमें गोधन प्रदान करो। हे उत्तम अश्वों वाले इंद्र, हमें श्रेष्ठ मन प्रदान करो। हमारा मन मनस्वी हो, उत्तम हो। हमें गायें प्रदान करो, अश्वधन प्रदान करो और ज्ञानियों का सत्संग प्रदान करो, तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी भावों से हमें परिपूरित करो। देवों का हित करने वाले जो ज्ञान हैं, जो विद्वानों से मिलते हैं, उस ज्ञान से भी हमें परिपूर्ण करो। हमें सत्कर्मशील बनाओ और श्रेष्ठ सुबुद्धि को, सन्मति को हमें प्रदान करो। वह परम आवश्यक है, क्योंकि जाको विधि दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। तो काल दंड लय काहु न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आता, हथकड़ी बेड़ी नहीं डालता है। भगवान किसी के सामने प्रकट होकर उस पर आंखें नहीं तरेरते हैं, बल्कि वो उसकी सुमति को, सद्बुद्धि को हरण कर लेते हैं। तो किसी ने कहा है कि परमात्मा की लाठी में शब्द नहीं होता है, वो ऐसी चोट होती है जो कि हम उसकी पीड़ा तो अनुभव करते हैं, लेकिन कहाँ से आ रही है वो नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए हम कभी भगवान को दोष देते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो जो कर्म तो अपने ही कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मनुष्य की अल्पज्ञता कहिए अथवा उसकी असमर्थता कहिए या ज्ञान कहिए कि वह दुख पाता है, तो स्वयं अपने का मंथन नहीं करता है, बल्कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए वो दूसरों पर दोषारोपण करता है, परमात्मा पर करता है, मनुष्य पर करता है, लेकिन अपने पर नहीं करता है। यह उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इसीलिए कहा गया है कि आत्ममंथन करना चाहिए। पहले हम अपना सोचें कि कहीं हम में कमी कोई है। वो कमी की धारा बड़ी लंबी हो सकती है, हमारे आचरण की हो सकती है, हमारे व्यवहार की हो सकती है, जाने अनजाने की हो सकती है, अथवा पूर्व जन्म से भी उसका संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक किसी चीज़ को विचार करना ही तो ज्ञानी होना है, यही तो विवेक है। तो हमें किसी घटना पर सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए, और विचारवान होने से ही मनुष्य जो है मनुष्य है। मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। अन्य जो पशु जगत हैं, प्राणी जगत हैं, उनमें यह वैशिष्ट्य नहीं है। वे बस चुपचाप सब सह लेते हैं या विरोध करते हैं, लेकिन विचार विनिमय नहीं करते हैं। तो मनुष्य में विचार है, सद्विचार है। तो यही सब बातें बताई जा रही हैं कि हे इंद्र, आप उत्तम मन से प्रसन्न होकर के हमें गोधन प्रदान करो। हे उत्तम अश्वों वाले इंद्र,
हमें श्रेष्ठ मन दो, गोधन दो, अश्वधन दो, ज्ञानियों का सत्संग दो तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी भावों से भरी हुई सद्बुद्धि दो। देवों का हित करने वाला जो ज्ञान है उससे तथा सत्कर्मशील श्रेष्ठ सुबुद्धि से हमें संयुक्त करो। उत्तम मन दो, गायें, घोड़े और ज्ञानियों का सत्संग। उत्तम मन दो हे इंद्रदेव, उत्तम मन दो, गायें, घोड़े और ज्ञानियों का सत्संग। हृदय हमारा परिपूरित हो, उठे सदा सद्भाव तरंग। देवों का भी हित जिससे हो, हमें करो वह ज्ञान प्रदान। कर्मशील सद्बुद्धि हमें दो, विनती सुनो इंद्र भगवान। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं और शीर्षक है सविता आदि देवों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवो भगः सविता राजो अंश इन्द्रो वृत्रस्य संजितो धनानाम् रभुक्षावाज उत वापरम् हिरवन्दुना अमृता सस्तनासाः। इस 5वें मंत्र में विविध वैदिक देवताओं से सुरक्षा की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जीवन में रक्षा परम आवश्यक है। जीवन सुरक्षित रहता है तभी क्रियाकलाप सध पाते हैं। असुरक्षित स्थिति में तो रक्षा ही से अधूरा जीवन प्रताड़ित रहता है, फिर वो असुरक्षित कैसे प्रगति की बातें सोच सकता है। तो इसलिए जीवन में सबसे प्रथम आवश्यकता है कि जीवन सुरक्षित रहे। रोग से, शोक से, बाह्य आक्रमणों से, चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, इन सब से जब जीवन सुरक्षित रहेगा तभी तो आगे का कार्य बढ़ पाएगा। तो इसलिए सुरक्षा की परम आवश्यकता है। सुरक्षाएं अनेक दिशाओं से अपेक्षित रहती हैं। उसी को ध्यान में रख करके इस मंत्र में अनेक देवताओं की प्रार्थना की गई है कि वे सब मिल करके हमें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि सुरक्षा का जैसे क्षेत्र व्यापक है, रक्षा केवल एक ही तरफ से नहीं बल्कि अनेक तरफ से होनी चाहिए, वैसे अनेक देवताओं का भी इसमें आवाहन किया गया है। देवा भगा, भग देवता ये भी आदित्य वर्ग के देवता हैं। भग ऐश्वर्य को कहते हैं, ऐश्वर्य प्रदायक हैं। ऐश्वर्य का विभाग इनके अंतर्गत है। तो हे भग देवता, हे सविता देवता। सविता के विषय में आप सब जानते हैं कि सूर्य का प्रेरक प्रारंभिक कल्याणप्रद रूप है। राया, हे धन के स्वामी अंशः त्वष्टा देवता। और वृत्तासुर को मारने वाले धना नाम संजितः, दुष्टों के, शत्रुओं के धनों को जीतकर सज्जनों में वितरण करने वाले इंद्र देवता। ऋभुक्षाह, ऋभुक्ष देवता। वाजह, वाज नाम के देवता। उत माने और पुरंधि माने पुरंधि बुद्धि के देवता, विभु देवता। अमृतासह, हे सब अमर देवताओं, तुरासह हमारी ओर वेगपूर्वक आते हुए नह अवंतु, हम सबकी रक्षा करो। हमारे यज्ञ में वेग से आओ, शीघ्र आओ और हम सबको समन्तात संरक्षण प्रदान करो। भग देवता
सविता देवता, धन के स्वामी त्वष्टा देवता, धन को जीतने वाले वृत्त निहंता इंद्रदेव एवं ऋभुक्षा, बाज और विभु आदि अमर देवता हमारी ओर वेग पूर्वक आते हुए हम सबको संपूर्ण संरक्षण प्रदान करें। भग सविता देवता तथा धन स्वामी त्वष्टा देव महान, भग सविता देवता तथा धन स्वामी त्वष्टा देव महान, धन जेता वृत्तासुर हंता सर्व समर्थ इंद्र भगवान, बाज ऋभुक्षा विभु आदिक जो अमर देवता शक्ति प्रधान, शीघ्र पधारें और हमारे रक्षा हमको करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम छंद त्रिष्टुप देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुद्वतो अप्रतीतस्य जिष्णानदो अर्यतः प्रभ्रमामा घृतानि न ते पूर्वे भगवन्ना परासो न वीर्या अन्नोदनः कश्चनाप। इस 6ठे मंत्र में अपराजेय और परम ऐश्वर्यवान महान इंद्र की स्तुति की गई। उनकी महत्ता के कथन के क्रम में कहा जा रहा है कि इंद्र जो है अप्रतीतस्य, युद्ध में कभी पीछे नहीं हटता है, युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है। जिष्णु वह विजयशील है, विजय प्राप्त करता है, कभी हारता नहीं है। अर्जुयतः वो कभी वृद्ध नहीं होता है, नित्य तरुण है। मरुत्वतः वो मरुतों की सहायता से युक्त रहता है, यानी मरुत सदैव उसके सहायक बनकर उसके निकट बने रहते हैं। कृतानि, कृतानि माने ऐसे इंद्र के कृत्यों का प्रवब्राम हम वर्णन करते हैं। तो उनके कृत्य विशिष्ट कौन है कि वे इंद्रदेव मघवन, मघवन माने ऐश्वर्य संपन्न है। तो मघवन विशेष वो संबोधन है। तो हे मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, ते वीर्यम, तेरे पराक्रम को न पूर्वे, न तो पहले कोई पार पा सका है, न नूतनः कश्चन, आप न तो इस नए युग में नवीन काल में कोई उसको पार पा सका है, न अपरासा, न भविष्य काल में ही कोई उसे प्राप्त कर सकेगा। यानी तुम्हारी बराबरी करने वाला, तुम्हारा सामना करने वाला न कोई भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है और न भविष्य में ही होगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि तुम सर्वोच्च सत्ता हो, परम सशक्त हो, नित्य तरुण हो, सर्ववैभव संपन्न हो, तुम्हारे सहायक परम पराक्रमी मरुदगण हैं आदि आदि। यह इंद्र जिसके सहायक मरुदगण हैं, जो युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाते हैं, परम पराक्रमी हैं, विजयी हैं, कभी वृद्ध नहीं होते हैं, नित्य तरुण बने रहते हैं। हे इन गुणों से संपन्न इंद्र, तुम्हारे पराक्रम का पार न तो किसी ने भूतकाल में पाया है, न वर्तमान में कोई तुम्हारे पराक्रम की थाह पा सकता है, न पा सका है, और न भविष्य में ही कोई पार पाने वाला है। तुम्हारे पराक्रम की थाह, तुम्हारे पराक्रम का विस्तार कोई नहीं पा सका है, न पा रहा है, न पा सकेगा। तुम संपूर्ण हो, नित्य तरुण हो, महान हो,
तो यह मरुत सहायक इंद्र न रण में पीछे हटने वाला है। यह मरुत सहायक इंद्र रण में पीछे हटने वाला है। यह जयशील न कभी वृद्ध होकर के लटने वाला है। हे इंद्र, तुम्हारा बल अपार, कोई न पार पाने वाला, तीनों कालों में है अजय, कोई न सम्मुख आने वाला। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है बृहस्पति देव की स्तुति हेतु ऋतुजों से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपस्तुहि प्रथमं रत्नतेजं बृहस्पतिं सनिधारन्तमाम् यशंसते स्तुभते शम्भविष्ठः पुरो वसुनागमज्जोहमानम्। इस 7वें मंत्र में बृहस्पति देव की स्तुति करने का आग्रह ऋतुजों से किया जा रहा है। ऋतु जो यज्ञ के संचालक हैं और ऋतु के अनुसार यज्ञ कराते हैं, उनको ऋतुज कहते हैं। तो ऋतुजों से आग्रह किया जा रहा है कि वे बृहस्पति देव की उपासना करें। बृहस्पति देव को आप जानते हैं, नाम तो सभी सुनते हैं, महत्वपूर्ण देवता हैं और सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति देव। कहा जाता कि उसमें 100 पृथ्वी के गोले समा सकते हैं, इतना विस्तार है। तो नामकरण कर दिया गया है बृहस्पति देव के नाम से उस ग्रह विशेष का। जैसे सड़कों का नाम कर दिया जाता है, किसी संस्था का नाम कर दिया जाता है, किसी महापुरुष के नाम से, किसी महत्वपूर्ण पुरुष के नाम से। यह क्रम चलता है कि नाम के साथ मोहल्ला भी जुड़ जाता है, सड़कों का नाम, विद्यालयों का नाम, मोहल्लों का नाम। तो ऐसे ये बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, हमारे यहाँ माने जाते हैं। देवगुरु के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तो ये मतलब जैसे तमाम नामित कर दिए जाते हैं, वैसे एक ग्रह विशेष को बृहस्पति के नाम से नामित कर दिया गया, एक ग्रह विशेष को शुक्र के नाम से नामित कर दिया गया, बुध के नाम से नामित कर दिया गया, मंगल ग्रह को मंगल एक देवता के नाम से नामित कर दिया गया। ये तो नामित करने की प्रक्रिया है। वैसे बृहस्पति का अगर बढ़ चढ़ करके अर्थ किया जाए तो बृह माने व्यापक, पति माने स्वामी, जो बहुत बड़ा स्वामी है, सृष्टि का संरक्षक है, दिव्य देवता है, वो बृहस्पति है। तो आप यहाँ पर पौराणिक बृहस्पति देव से अर्थ न जोड़कर उस व्यापक ब्रह्म से जोड़ें। ब्रह्म जो व्यापक, विरज यज, निर्गुण विगत विनोद, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऋतुजों से यह निवेदन किया जा रहा है कि हे ऋतुजो, बृहस्पतिम उपस्तुहि, बृहस्पति देवता की स्तुति करो। कि दिशा बृहस्पति देव, बृहस्पति देव कैसे हैं कि संसते अस्तुते संभविष्ठ, वे प्रशंसा करने वाले स्तुतिकर्ता को अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। और कैसे हैं? जो हुआनम, बार बार आहुति देने वाले के पास गमन करने वाले हैं। यानी जो आहुति प्रदान करते हैं, पूजन करते हैं, उनके पास सुरक्षा है, जाने में विलंब नहीं करते हैं, तत्काल जाते हैं। इसलिए वो स्तुत्य हैं, उनका अवश्य पूजन करो, क्योंकि वे आराधकों के हित में और उनके
यज्ञ में, शुभ कार्य में जाने में विलंब नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार का हील हवाला नहीं करते हैं। पूर्व वसु, वे पूर्व माने व्यापक, वसु माने धनैश्वर्य आश्रय आदि, तो वे व्यापक रूप से धनेश्वर्य आश्रय आदि के प्रदाता हैं। और वे आगमत माने प्रेम पूर्वक बुलाने पर आने वाले हैं। प्रथमम, वे प्रथम हैं। प्रथम का मतलब हुआ सर्वश्रेष्ठ, अव्वल नंबर जिसको कहते हैं, श्रेष्ठ हैं, वो प्रथम हैं। तो वे देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। रत्नधेयम, रत्नों को, बहुमूल्य पदार्थों को धारण करने वाले हैं, उनके स्वामी हैं। धनानाम सनितारम, वे उपासकों को धन प्रदान करने वाले हैं। और व्यापक देव हैं, बृहस्पति हैं, उनकी स्तुति करो। विशाल विश्व के पालक बृहस्पति देव की हे ऋतुजो स्तुति करो। वह सर्वश्रेष्ठ रत्न धारण करता और धनों के प्रदाता हैं। बार बार आहुति देने वाले यजमान के पास वे अविलंब धनों के साथ पहुंच जाते हैं। तो विस्तृत जग के पालन करता वे देव बृहस्पति हैं महान। विस्तृत जग के पालन करता वे देव बृहस्पति हैं महान। उनकी विनती ऋतुओं करो। वे सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान, रत्नों के धारक और धनों के दाता हैं, अतिशय महान। जो आहुति देते हैं उनको वे विपुल विभव करते प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है बृहस्पति देव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तवोतिभिः सजमाना अरिष्टा बृहस्पते भगवानः सुवीराः। ये अश्वता उत भासन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु राजाः। इस 8वें मंत्र में बृहस्पति देव की उदारता और जो उदार दानी होते हैं उनकी महत्ता का कथन है। तो बृहस्पति, हे व्यापक देव बृहस्पति, तव ऊति भी सच माना। जो मनुष्य तुम्हारी रक्षाओं को पाते हैं, ऊति कहते हैं रक्षा को, तो तव ऊति भी सच माना। वे उपासक जो तुम्हारे संरक्षण को प्राप्त करने वाले हैं। अरिष्टाह मघवाना, वे सुरक्षित रहते हैं। अरिष्ट माने सुरक्षित रहना, रोग आदि से सुरक्षित रहते हैं। और मघवाना माने संपन्न हो जाते हैं, ऐश्वर्यवान बन जाते हैं। तो हे बृहस्पति देव, जो तुम्हारी प्रार्थना और संरक्षण से युक्त होते हैं, वे मनुष्य रोगादि से रहित होते हैं और ऐश्वर्यवान बन जाते हैं। अरिष्ट कहते हैं रोग दोष हरने वाले गुण को, इसीलिए द्राक्षारिष्ट और अरिष्ट आयुर्वेद में बनता है नहीं। तो अरिष्ट मतलब जो रोग शोक हरण करने वाला हो वो अरिष्ट होता है। तो जो बृहस्पति देव की उपासना करता है वह रोग शोक से दूर हो जाता है और मघवाना माने ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। सुवीरा, वह बृहस्पति देव का उपासक श्रेष्ठ वीर संतानों वाला होता है। और जो दानी व्यक्ति, उदार व्यक्ति, अश्वदाह संति, अश्वों का दान करते हैं। उत और गोदाह, गो माने गाय, दा माने दान करने वाले, और जो गोधन का दान करते हैं। ये वस्त्रदाह, जो निर्धनों को वस्त्र दान करते हैं। तेषु सुभगाः रायः, उनमें उत्तम भाग्यशाली ऐश्वर्य
स्थित होते हैं, यानी वे सब तुम्हारी कृपा से सौभाग्यशाली हो जाते हैं, क्षीण नहीं होते हैं। दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है, सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरोवर जो जल संपदा समेटे, सारा शरीर सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो इसीलिए यहाँ पर दान की महिमा की गई है, बताई गई है कि वे दानी उदार व्यक्ति जो कि अश्वदान करते हैं, गोदान करते हैं, जो वस्त्रदान करते हैं, वे कभी धनहीन नहीं होते हैं। उनके धन में क्षीणता नहीं आती है बल्कि वृद्धि होती जाती है। और उन सब में तेषु, उन सब में दानियों में, उदारों में शुभगाह राया माने श्रेष्ठ धन सुस्थित होते हैं, यानी टिकाऊ बने रहते हैं। वे निरंतर धनैश्वर्यवान का जीवन बिताते हैं। तो उदार दानियों के सौभाग्य का भी कथन इसमें है। तो हे बृहस्पति देव, तुम्हारे द्वारा संरक्षण प्राप्त उपासक रोगाज से रहित होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं और श्रेष्ठ संतानों वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से वे उदारदानी जो अश्वदान करते हैं, गोदान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, वे कभी क्षीण धन वाले नहीं हो पाते हैं। उन्हें सौभाग्य और ऐश्वर्य निरंतर मिलता रहता है। तो हे बृहस्पति, तेरे द्वारा जो जन संरक्षण पाते हैं वे रोग रहित ऐश्वर्यवान संतान श्रेष्ठ पा जाते हैं। जिनके हाथों अश्वों, गायों, वस्त्रों का दान निकलता है, ऐसे दानी उदार जन को सौभाग्य और धन मिलता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, छंद त्रिष्टुप देवता विषय देवा है। शीर्षक है बृहस्पति देव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विसर्माणं गृणहि वित्तमे ऐशान्ये भुञ्जते अवृणन्दन उक्थैः अपौरतान्तसदेवानधानान् ब्रह्मद्विषः सूर्याद्यामयस्मात्। इस 9वें मंत्र में ऋषि या उपासक बृहस्पति देव से अपने लिए धन ऐश्वर्य की प्रार्थना नहीं करता है, वरन लोक कल्याण में प्रार्थना करता है। वे लोग जो कि जखीरेबाज हैं, दूसरों का धन दबा कर बैठे हुए हैं, अपहरण करता है, जो अनुचित ढंग से धन कमाने वाले हैं, जो अन्यायी हैं, जो द्वेषी हैं, शोषक हैं, ऐसे लोगों का धन बृहस्पति देव नष्ट कर दें और उन्हें सूर्योदय देखने का अवसर ही न मिले, शीघ्र विनष्ट हो जाएं। तो यह मंत्र समाज हित में, मानवता के हित में कहा गया है। तो ये माने जो मनुष्य उक्थई प्रार्थना करने पर भी न अपृणन्तः, हमें न देकर स्वयं ही भुंजते धनों का उपभोग करते हैं, यानी जो सुपात्र हैं और धन चाह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो कृपण धनवान उस प्रार्थना की उपेक्षा कर रहे हैं और अपने अर्जित धन का अपने ही हित में उपभोग करने का और संचय करने का ध्यान रखते हैं, वे नराधम हैं। येषां वित्तम, ऐसे नराधमों के धन को
विसर्माणम कृणु, हे बृहस्पतिदेव तुम नष्ट कर दो। विसर्माणम कृणु, उसको नष्ट प्राय कर दो। अपव्रतान, जो व्रतहीन है, नास्तिक हैं, प्रसवे व वृद्धानान, जग में अनुचित ढंग से वृद्धि प्राप्त किए हैं। यानी ऐसे लोगों का आजकल आधिक्य है जो कि छल से, कपट से, चोरी से और अनेक प्रकार के हथकंडों से धन संचय किए रहते हैं। उनके प्रति कहा जा रहा है कि जो वे प्रसव माने अनुचित साधनों के द्वारा बवृधानान है, यानी बढ़ती प्राप्त किए हुए हैं। छल कपट चोरी चमारी या जो कुकृत्य हैं उनके जरिए जो बवृधानान माने बढ़े हुए हैं, समाज में धनवान गिने जा रहे हैं, उन लोगों को आप दरिद्र बना दो, उनका धन अपहरण कर लो। ब्रह्मद्वेषे, जो ब्रह्म माने परमात्मा से अथवा वेद से द्वेष रखते हैं, उनको आप नष्ट कर दो। और सूर्यात यावयस्व, और वे सूर्य दर्शन न कर सकें, उनको अंधकार में डाल दो। जो मनुष्य याचक को धनादि न देकर स्वयं ही धन का उपभोग करते हैं, भोग विलास में लीन रहते हैं और धन को केवल अपना ही समझते हैं, ऐसे मनुष्यों के धन को हे बृहस्पति देव तुम नष्ट कर दो। नास्तिकों को, अनुचित मार्ग से धन कमाकर वृद्धि पाने वालों को, परमात्मा द्रोहियों को, वेद के निंदकों को हे बृहस्पति देव तुम इस प्रकार से पतित कर दो, इस प्रकार से उनको हीन कर दो कि वे सूर्य का दर्शन कर ही न सकें, अंधकार में पड़े जीवन बितावें। जो धन दान न कर पाते हैं, एकाकी ही खा जाते हैं। जो धन दान न कर पाते हैं, एकाकी ही खा जाते हैं, उनका धन नष्ट प्राय कर दो। प्रभु द्वेषी बन कर जो आते हैं, जो नास्तिक हैं, अनुचित पथ को निज वृद्धि हेतु अपनाते हैं, उनको न सुलभ हो रवि दर्शन, जो नर कुपंथ अपनाते हैं।